अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। जिस तरह अभी हम कृष्ण भवन तालाब तिल्लो में मौजूद हैं, यहाँ पर डेली वेयर्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर वर्कर कैजुअल लेबर है वो यहाँ पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी सर, क्या मांग है आपकी? हाँ जी, क्या मांगे हैं आपकी? मैम हमारी मांगे कुछ नहीं, हमने पहले भी इस बारे में बहुत बार प्रोटेस्ट किया है। तो अभी गवर्नर चेंज होते आए हैं, पहले एन बोरा साहब थे, उसके बाद सत्यपाल मलिक आए, तो सभी ने हमें आश्वासन ही दिया। उसके बाद अभी मुर्मू साहब आए थे, तो मुर्मू साहब के बाद जब हमने अपनी बात मुर्मू साहब के साथ उनके पास पहुंचाई, जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हाँ भाई हम आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई अच्छा सा हम कोई रूल बना रहे हैं, आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो जल्दी ही वो पॉलिसी हम लागू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4-5 महीने होते हैं, उसके बाद गवर्नर दोबारा चेंज हो जाता है। उसके बाद मनोज सिन्हा जी आगे, मनोज सिन्हा भी आए हैं, अभी उनके पास पता नहीं हमारी बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। हम अपने मीडियम के माध्यम से, जो मीडिया जो है हमारे पहले भी हमारी बात पहुंचाती रही है हमारे LG साहब के पास, हम चाहते हैं कि इस बार भी मीडिया हमारा साथ दे और LG साहब से हमारी बात जो है LG साहब तक पहुंचाए कि आगे जो वादे हुए हैं और उन्हें अगर उस कुर्सी पर बैठना है तो उन वादों को लेकर आगे हमारे लिए कोई पॉलिसी तैयार करनी होगी। अगर LG साहब कोई ऐसी पॉलिसी नहीं तैयार करते हैं तो हमने तो अभी 3 दिन का ही प्रोटेस्ट रखा, हो सकता है कि हम इस प्रोटेस्ट को बहुत लंबा खींचें। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी, ये जो 3 दिन का प्रोटेस्ट है उसको और आगे तक करेंगे। अगर LG साहब, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर 370 एक्ट तोड़ सकती है तो बाकी वालों को सभी बेनिफिट मिल रहे हैं इनके। तो मज़दूरों को एक बेनिफिट था मिनिमम वेजेस एक्ट का, वो गवर्नमेंट ने एक मज़दूरों के लिए वो क्यों नहीं लगाया? अगर सभी को कुछ दिया गया है ये 370 एक्ट तोड़ने के बाद, तो मज़दूरों के साथ ही भेदभाव क्यों हुआ है? हम चाहते हैं कि हमारी 2 ही मांगे हैं कि हम 25 साल से इस हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कम से कम भी इस समय हमारी यूनियन जो है सभी जुड़ चुकी है। JNK की, श्रीनगर के हमारे भाई भी उधर प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा। जिस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है उसी तरह से कश्मीर में भी चल रहा है। हमारा बिल्कुल कांटेक्ट है उनके साथ, बिल्कुल कांटेक्ट में हम, वो भी अपने उधर 3 दिन की स्ट्राइक पर हैं और हमारी बात हो रही है उनसे। अगर ये 3 दिन के अंदर कोई हमारा फैसला नहीं होता है, LG साहब नहीं करते हैं, तो हम इस प्रोटेस्ट को बहुत लंबा खींचेंगे। और ये नहीं कि कोरोना के बीच हम तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग से ये अपनी बात रख रहे हैं, फिर हमें हो सकता है कि हम सड़कों पर भी हमें उतरना पड़े, ठीक है, फिर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भेदभाव छोड़ देंगे हम। और इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सरकार की जिम्मेवारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हमारे 25 साल से हमारे साथ भेदभाव चल रहा है। हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, ठीक है हम आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आपका भाई सोच रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी PH की हालत देखो, एग्रीकल्चर की हालत देखो। PH की 65 महीने की 65 मंथ से उनको सैलरी रिलीज़ नहीं हुई है। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। हमारी भी हालत ऐसी है कि हमें भी पेज के लिए दिन रात धरने करने पड़ते हैं, हमें पेज भी बिल्कुल टाइम पे नहीं मिलती है। और बिल्कुल मिनिमम वेजेस है, अगर हमारे लिए कुछ है मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए, मज़दूरों के लिए है, 3 ड्यूटी बनाई है, तो उसके रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं ये लोग? सभी को उन्होंने परमानेंट को उनके हक दिए हैं, तो मज़दूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट एक छोटा सा पॉइंट था जो मज़दूरों के लिए मिलना था मज़दूरों को, लेकिन अभी तक मज़दूरों को उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। हम चाहते हैं LG साहब से कि अगर वो उस कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी के जो पहले बात उन्होंने मुर्मू साहब ने रखी है तो उस बात को फॉलो करें और इन मज़दूरों को उनका हक दें, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और उसके बाद हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी कोई तैयार करें जिससे इन गरीबों का कुछ भला हो सके। अभी इन्होंने बनाया कि नए आदमी लगाने शुरू कर दिए हैं 10,000 पोस्ट पर, 10,000 पोस्ट इन्होंने निकाली है और उस पर नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है। हम चाहते हैं कि LG साहब हमारे लिए कुछ सोचे, नहीं तो हो सकता है कि हालात बिगड़ भी सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल सरकार की होगी। हम आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर बार आपने हमारी बात हमारी सरकार के तरफ पहुंचाई है और इस बार भी हम आपके ही माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी मांगों पर गौर करें और इनको इंसाफ मिले। जो गरीब बेचारे 20-25 साल से अभी तो रिटायर होने की कगार पर है बिल्कुल,
ठीक है, 4-4 साल नौकरी रह गई है, इनकी क्या कमाएंगे जो क्या खाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है। बस जी धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए हमारे साथ कुछ और भी हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहना है आपका इन सब मसलों पर? मैडम जी, हमारा ये कहना है कि हम सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने हमारी जो कोई भी न्यूज़ है वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की, और हम आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो कैजुअल लेबर हैं, मतलब कुछ बंदे तो 50-50 से 55 साल के हो चुके हैं इस टाइम, और गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आती है, नए वादे हमें करके चले जाती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है हमें यही दे के ला रहा कि आपको रेगुलेशन पॉलिसी है। कोई कहता है कि यूटी की पे दी जाएगी आपको, कोई कहता है कि आपको यूटी बनी, हाँ जी हाँ जी। कुछ दिखा आपको कि यूटी बनी, आपको कुछ लाभ मिला, फ़ायदा मिला? मैडम जी, अभी तक तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला यूटी से, और ना ही हमें कोई लाभ हुआ है आज दिन तक के लिए। हमें पहले मतलब 6700 में है, वही में गुजारा करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन रहा कि गवर्नमेंट कहती है, मोदी जी कहते हैं, जहाँ हमारे एलजी कहते हैं, जो भी आए हैं कहते हैं जी हमारे फौजी जो हैं बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पे हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, जहाँ हमारे डॉक्टर शहीद हो रहे हैं। लेकिन हमने भी अपना पूरा योगदान दिया है लॉकडाउन में, अपनी पूरी ड्यूटी दी है। आके जैसे हमारे अफसरों ने बोला हमें कि एक दिन छोड़ के एक दिन दफ्तर आना पड़ेगा आपको, और दफ्तर आना है। एक कोरोना वायरस में भी आपने पूरी ड्यूटी दी है? हाँ जी मैडम जी, हमारे जो जितने भी भाई लोग हैं सब ने कोरोना वायरस में ड्यूटी दी है। जो कोरोना वायरस जिस टाइम चला हमारा, तो उस टाइम हमारे जो चनौर फार्म में जो गेहूं की कटाई चल रही थी, तो वहाँ के जो हमारे गेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने हमें यही कहा कि जो भी 2-2 दिन के लिए, एक दिन के लिए आपको आना पड़ेगा, और जो भी वहाँ पे सीड हमारा जो गेहूँ तैयार होता है, मतलब कुछ 30 टन के हिसाब से या कितना भी होता है, उसको सबको संभालने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो दिन रात, हमारे जो कैजुअल लेबर हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन को भी ड्यूटी करते हैं, मगर हमारी कोई डिमांड भी जो गवर्नमेंट नहीं सुनती है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसे लॉन्च किया जाए। और हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यूटी की तनख्वाह बोलते हो कि अब एक झंडा एक नारा रखेंगे हम, तो अब उससे हमें यही बेनिफिट मिलना चाहिए कि हमें यूटी की पे दी जाए, और जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी है उसे लागू किया जाए। जो भी हमारा कैजुअल लेबर वर्कर है, जहाँ ऑल कार्ड 1000 बंदा है मैडम जी, उसमें हमें बड़ी मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है कि हम दुकानों का खर्चा नहीं दे पाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि 30% गाड़ियों का किराया बढ़ा दिया। अब जो किराया बढ़ा दिया, कैजुअल लेबर जो गाड़ी में आएगा जाएगा वो उस 6700 में कैसे अपना चूल्हा चला पाएगा। कुछ लोग बीमार भी होते हैं, किसी को सांप काटता है, कुछ हमारे लोग जो कैजुअल लेबर मर गए हुए हैं बेचारे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उन्होंने दरबदर हो गए हैं, और आज दिन तक उसे मतलब उनको कोई बेनिफिट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि हमारी जो डिमांड है कि 61,000 जो कैजुअल लेबर वर्कर है उसे परमानेंट किया जाए, उसकी रेगुलेशन पॉलिसी की जाए कि जब तक आप रेगुलेशन पॉलिसी हमारी लागू करते हो तब तक हमें जो यूटी की तनख्वाह दी जाए। हमारा गवर्नर साहब से यही एक रिक्वेस्ट है, और हम यही कहना चाहते हैं उनसे। जिस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप पीछे देखें, ये एग्रीकल्चर कृषि भवन में अभी हम तालाब तिल्लो के मौजूद हैं। यहाँ पर आप सारे देखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर बैठे हैं। अगर आपको तस्वीरों में विजुअल्स देखें, आप सबने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, मास्क का पालन किया। कोविड के दौरान भी इन्होंने अपनी सर्विसें दी हैं, फिर भी इनकी यही मांग है कि इनको जो यूटी में पे दी जाती है इनको वो पे दी जाए। जो जब से हमारे नए गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा जी, लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि वो जम्मू कश्मीर की यूटी है जो उसके हित के बारे में सोचेंगे और लोगों के हितों का काम करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे नए गवर्नर हैं वो इनकी बातों को सुने और इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि इनके साथ सिर्फ ये लेबर्स ही नहीं है, इनकी फैमिलीज़ भी जुड़ी हैं, इनके घर हैं। तो हम चाहेंगे इनकी मांगों को जल्दी से सुना जाए। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।